जोहार। अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति और अपनी मिट्टी से प्रेम कौन नहीं करता, पर कितने लोग हैं जो इसे बढ़ावा देने और इसके संरक्षण के बारे में सोचते हैं और सही मायने में इसके लिए कार्य करते हैं। शायद ही कुछ लोग होंगे। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बारे में, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर अपनी आदिवासी संस्कृति को पहचान दिलाई, जिस पे आज पूरा झारखंड गर्व करता है और उन्हें आज याद करता है। रामदयाल मुंडा का जन्म रांची डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत रांची से 60 किलोमीटर की दूरी में तमाड़ के दीवड़ी गांव में 23 अगस्त 1939 को हुआ। उनके पिता का नाम गंधर्व सिंह मुंडा था और उनकी माता का नाम लोकमा मुंडा था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1947 से 1953 तक अमलेसा के लूथरन मिशन स्कूल से प्राप्त की। माध्यमिक शिक्षा 1953 से 1957 तक खूंटी हाई स्कूल से और रांची विश्वविद्यालय से सन 1957 से 1963 तक में एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर्स डिग्री हासिल की। 1960 में उन्होंने एक छात्र और नर्तक के रूप में संगीतकारों की एक मंडली बनाई। उसके बाद 1963 में उच्चतर अध्ययन और शोध के लिए वे अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी गए, जहां से उन्होंने 1968 में नॉर्मन जाइड के मार्गदर्शन में एस्ट्रो एशियाटिक भाषाओं के ऊपर भाषा विज्ञान में पीएचडी की और फिर 1968 से 1971 में वहीं से दक्षिण एशियाई भाषा एवं संस्कृति में शोध और अध्ययन किया। डॉक्टर रामदयाल मुंडा को 1977 और 1978 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़, भारत स्थित यूएसए एजुकेशन फाउंडेशन और जापान फाउंडेशन की तरफ से अध्येता वृत्ति यानी कि फेलोशिप भी प्राप्त हुई। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, अमेरिका के साउथ एशियन स्टडीज़ के अध्ययन विभाग में 1981 तक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। फिर सन 1982 में वे रांची लौट आए और तत्कालीन संभागीय आयुक्त व रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति कुमार सुरेश सिंह के सहयोग से रांची विश्वविद्यालय में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की, जो देश की किसी भी विश्वविद्यालय में आदिवासी भाषा साहित्य का पहला विभाग था। कई छात्रों ने इस विभाग से पास होने के बाद आजसू यानी कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन किया, जो उस समय चल रहे झारखंड आंदोलन के रखरखाव के लिए एक बौद्धिक आधार बनाने पर जोर दे रहा था। इसने परोक्ष रूप से मुंडा को 1985 में रांची विश्वविद्यालय कुलपति के रूप में नियुक्ति में योगदान दिया, जिसमें कि वो 1985 से 1986 में उप कुलपति रहे और 1986 से लेकर के 1988 तक कुलपति रहे और परिणाम स्वरूप वे राज्य और लोगों के आंदोलन के बीच राजनीतिक संवाद के माध्यम बन गए। डॉक्टर रामदयाल मुंडा न सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भाषाविद, समाजशास्त्री और आदिवासी बुद्धिजीवी और साहित्यकार थे, बल्कि वो एक बेजोड़ आदिवासी कलाकार भी थे। उन्होंने भिन्न भिन्न भाषाओं में जैसे मुंडारी, नागपुरी, पंचपरगनिया, हिंदी, अंग्रेजी में गीत, कविताओं और गद्य साहित्य की रचना की। उनकी संगीत रचनाएं बहुलोकप्रिय हुई और झारखंड की आदिवासी लोक कला, विशेषकर पाइका नाच को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। वे भारत के दलित, आदिवासी और दबे कुचले समाज के स्वाभिमान थे और विश्व आदिवासी दिवस मनाने की परंपरा शुरू करने में इनका अहम योगदान रहा। डॉक्टर मुंडा 80 के दशक के अंत में भारत सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी ऑन झारखंड मैटर के प्रमुख सदस्य थे और उसी दौरान उन्होंने द झारखंड मूवमेंट रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट नामक आलेख लिखा, जिससे पता चलता है कि वे भारत के आदिवासी समुदायों के परंपरागत और संवैधानिक अधिकारों को लेकर काफ़ी सजग थे। वे आदिवासियों के स्वतंत्र पहचान और पक्षधर थे, इसलिए धर्म को महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने आदिवासियों के पारंपरिक धर्म को आदि धर्म कहा और इसे प्रतिष्ठित करने की दिशा में कार्य किया। उनका मानना था कि आदिवासियों का धर्म मुख्यधारा के सभी धर्मों तथा हिंदू, क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म से अलग है और उन्होंने इसी पर आदि धर्म नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने नागपुरी, मुंडारी, हिंदी और अंग्रेजी में भारतीय आदिवासियों के भाषा, साहित्य, समाज, धर्म और संस्कृति, विश्व आदिवासी आंदोलन और झारखंड आंदोलन पर उनकी 10 से अधिक पुस्तकें तथा 50 से भी अधिक निबंध प्रकाशित करवाए और इनका अनुवाद हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी में भी किया। डॉक्टर रामदयाल मुंडा आदिवासी चिंतक वेरियर एल्विन का उदाहरण देते हुए समझते थे कि आदिवासियों के विकास के 3 रास्ते हैं। पहला,
अपने पुरातन रीति रिवाजों के साथ अलग रहो। दूसरा, मुख्य धारा के स्थापित धर्मों के साथ जुड़कर उनकी संस्कृति अपना लो। या तो तीसरा, कि अपने शर्तों के साथ ही विकास की मुख्य धारा में शामिल हो जाओ। डॉक्टर मुंडा तीसरे के पक्ष में थे, जो कि इनके जीवन शैली, पहनावा और आचार विचार से दिखता था। इसका बेहतरीन उदाहरण उनके द्वारा रचित सरहुल मंत्र है। इसमें वे स्वर्ग के परमेश्वर से लेकर धरती से जुड़े धरती माई तथा देश के विकास से जुड़े और सैकड़ों दिवंगत व्यक्तियों को एक साथ बुलाकर पंक्ति में बैठने का आमंत्रण देते हैं और कहते हैं, हम तोहरे के बुला थी, हम तोहरे से विनती करत थी, हमरे संग तनी बैठा लेवा, हमरे संग तनी बतियाई लेवा, एक दोना हड़िया के रस, एक पतरी लेटवा भात, हमरे संग पी लेवा, हमरे संग खाई लेवा। 1983 में वे ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबेरा में विजिटिंग प्रोफेसर भी बने। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी अमेरिका में रहते हुए उन्हें हेजल एन लुथ से प्रेम हुआ और 14 दिसंबर 1972 को उनसे विवाह भी हुआ। लेकिन डॉक्टर मुंडा के भारत लौटने के कुछ समय के बाद उनका संबंध टूट गया। फिर हेजल से तलाक के बाद 28 जून 1988 को उन्होंने अमिता मुंडा से दूसरा विवाह किया, जिससे उनका एक बेटा है, गुंजा लिकीर मुंडा। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक और अपने जीवन में जे नाची से बाची को बार बार दोहराया। 2017 में नाची से बाची नाम से ही झारखंड के डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर मेघनाथ और बिजू टोप्पो ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, जो उनकी जीवन यात्रा और उनकी रचनाशीलता को हमारे सामने लेकर आती है। मेघनाथ उन्हें झारखंड के रविंद्रनाथ टैगोर मानते थे, क्योंकि जिस तरह टैगोर ने सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के लिए बिगुल बजाया था, उसी तरह डॉक्टर मुंडा ने भी भारत के आदिवासी आंदोलन को आगे बढ़ाया और एक सफल शिक्षक और संस्था निर्माता के अपने काम के माध्यम से आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए आजीवन अथक श्रम और संघर्ष किया। डॉक्टर रामदयाल मुंडा 1999 में रिटायर हुए, लेकिन उन्होंने लोगों की सांस्कृतिक लामबंदी में अपनी भागीदारी जारी रखी। वह जिनेवा में स्वदेशी लोगों पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह और न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र के स्वदेशी मुद्दों के मंच के नीति निर्माता भी रहे। ICITP यानी कि इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में भी कार्यरत थे। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के योगदान को मान्यता देने के लिए 2007 में संगीत नाटक अकेडमी और 2010 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने USSR में भारत महोत्सव और चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर रामदयाल मुंडा की असामयिक मृत्यु का कारण कैंसर बना और 30 सितंबर 2011 को रांची के अपोलो हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने अपने 72 साल के जीवन काल में अनेकों कार्य किए और न सिर्फ बिहार, झारखंड बल्कि पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। अंत में मैं भी अपनी वाणी को विराम देते हुए केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें रामदयाल मुंडा से ये सीखना चाहिए कि आप चाहे जहाँ कहीं भी हो या चाहे जितने भी बड़े हो जाओ, मगर अपनी संस्कृति, अपनी मिट्टी और आप कहाँ से आए हो ये कभी नहीं भूलना चाहिए। नेवर फॉरगेट योर रूट्स। जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। संगति बुतले याहो प्रीति बुजोड़ाया मियादगे आमायम नाड़ी मियादगे साया ताड़ी